सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे पीडीएफ प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। इसमें 328.3 सब्सक्राइबर्स हैं। ये दिल्ली के सर हैं। उन्होंने लिखा है ये पेपर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इस बात की पुष्टि पेपर होने के बाद पता चलेगी, तो मैंने भी इसको खारिज किया क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है। सुबह 9:16 संडे का मैसेज है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया, तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। क्वेश्चंस का मिलान करेंगे, पहले में मूल्यांकन करें। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है मूल्यांकन करें, अगला क्वेश्चन सीरीज का है, सारे लाइन से खोल लीजिए जिसमें क्वेश्चंस हो। हाँ, अगली जो स्लाइड है, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऐसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है। इसके साथ ही स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर महोबा, ललितपुर और एटा में स्टूडेंट ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। इसी कड़ी में कानपुर में एक कोचिंग संचालक ने दावा किया है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों और सांसद से मिलकर साक्ष्यों के साथ उन्हें बकायदा ये सारी चीजों के बारे में बताया था। आखिर क्या है यूपी में पेपर लीक का सच, देखिए ये पूरा रिपोर्ट। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये टेलीग्राम का चैनल है जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ से पेपर जो लीक हुआ है वो सुबह सुबह आ चुका था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह 7:24 का ये मैसेज है और यहाँ पर 9:16 का मैसेज है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये पेपर आ चुका है। अगले पेज पे जाएंगे तो देखेंगे कि 10:29 पर ये जो मैसेज है ये कोचिंग सेंटर के जो यहाँ पे चलाते हैं उनके फ़ोन पे आता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ले चलूँगा यहाँ पे बात करने के लिए इन टीचर के साथ। क्या ज्ञापन आपने सांसद जी को दिया है और उसमें क्या साक्ष्य हैं आपके पास कि पेपर लीक? टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। 10:29 तो पेपर मेरे पास आया, तो मुझे लगा जो शिफ्ट आपकी चल रही है उसका पेपर होगा। तो मैंने उसको, जब पेपर छूटा मैंने उसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन आंसर मैच नहीं किया, तो मैंने उस बात को खारिज किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब शाम की शिफ्ट का पेपर 18 तारीख संडे का दिन शाम को शिफ्ट 3 से 5 का जब पेपर आया, 5 बजे जैसे ही बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया, तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो पीडीएफ के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। इस सेट में क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके कुछ सेट बनते हैं, जैसे 4 सेट बनते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन मैच किए तो सीक्वेंस से आंसर नहीं मिले, लेकिन सारे आंसर वही थे जो पेपर दिया गया था। उसके साक्ष्य मैं आपके सामने इस तरह कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो पीडीएफ आई उस समय का जो टाइम था, सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे पीडीएफ प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। इसमें 328.3 सब्सक्राइबर्स हैं। ये दिल्ली के सर हैं। उन्होंने लिखा है ये पेपर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इस बात की पुष्टि पेपर होने के बाद पता चलेगी, तो मैंने भी उसको खारिज किया क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है। सुबह 9:16 संडे का मैसेज है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया, तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। क्वेश्चंस का मिलान करेंगे, पहले में मूल्यांकन करें। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है मूल्यांकन करें, अगला क्वेश्चन सीरीज का है, सारे लाइन से खोल लीजिए जिसमें क्वेश्चंस हो। हाँ, अगली जो स्लाइड है, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऐसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये स्लाइड। अब हम चलते हैं, जो स्लाइड मेरे पास आई है वो स्लाइड मेरे पास कुछ ये आई है, ये पेपर है। और ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है ये सीट स्लाइड, मूल्यांकन करें, आंसर ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है और इस तरह इसका आंसर। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ये असली क्वेश्चन पेपर है और ये वो पेपर है जो पहले लीक हो गया था। अब इसका मिलान करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं और कितने नहीं करते हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि हाँ, ये सेट कोई दूसरा था, ये सेट की आंसर शीट थी तो दूसरे की थी, सेट दूसरा था। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का कथन पढ़ने के बाद इसका अध्ययन करिए। 4 कथन आपको दिए गए हैं और इस पे 41 नंबर पे देखिए 41 नंबर पे इसका आंसर दिया गया है। चला जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पे मिलान होता है कि नहीं होता है।
41 है जिसका है केवल दिए गए प्रश्नों के कथन है और केवल 3 मजबूत हैं। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा है केवल 3 मजबूत हैं। सेकंड बी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन मैच हो गया। दूसरा एक बार आप मुझे बताएंगे कि दूसरा कैसे चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ये एक पूरी स्टोरी दी गई है, उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। उस क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। ये 43 नंबर है। इसका ऑप्शन सी सही है, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कि सुबह मेरे पास आ गई थी। 43 है, ये मैंने लिखे हुए हैं कि इस तरह मैच किया गया है। ठीक है, एक और मैच करेंगे। 44 का भी मैच कर लेते हैं। अग्रिम प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन है रमन ने ग्राम प्रसाद, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। कोई दूसरा सेट पे आ जाते हैं, रैंडम सेट पे आ जाते हैं किसी पे चेक करने के लिए कि हाँ ये सभी क्वेश्चन ठीक है, इस पे आ जाते हैं। हाँ, रीजनिंग पे स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज का जो आंसर है 63। चलिए 63 यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं। 63 का है, इसमें है दिए गए विकल्प में सही है 99। तो इस सीरीज का जो अगला सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 99 सही है। मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए हैं। 100 कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन? 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसने किए नहीं हैं, 140 क्वेश्चन पूरे मैच कर रहे हैं। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। शिफ्ट 18 तारीख की शाम की शिफ्ट था और वैकेंसी केवल 60,000 है। अगर ये पेपर मानो 1 लाख बच्चों ने भी देख लिया होगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? ये कारण है मेरिट बहुत ज़्यादा जाने का। आजकल जो मेरिट जा रही है वो लगभग सारे पेपर में यही हाल है। आरओ के पेपर में भी सेम ऐसे ही हाल थे। तो रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ये तरीके से पक्ष है कि पेपर लीक नहीं हुआ, मेरे सामने सामने मैं देख सकता हूँ। अब उनके क्लेम को क्या? मैं इनके क्लेम को, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य मेरे पास हैं, तो मैं कैसे कह दूँ ये गलत है? इसको दिए आपने साक्ष्य? मैंने अपने सारे साक्ष्य अपने जो विधायक हैं मेरे पास, तो मैं उनके पास गया। आज ही मैं उनके पास गया था, उनको ज्ञापन देने मुझे 5 बजे अभी जाना है। और कल मैं रात में 2 विधायकों को पूरा दिखा चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ, उनको भी पूरा समझा भी चुका हूँ कैसा हुआ है। यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। आप लोग बैठे थे इस एग्जाम में जो ये लीक हुआ, आपको कैसे पता लगा कि ये पेपर लीक हुआ है या कब आपने मिलान किया क्वेश्चन? सर मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर था, तो मॉर्निंग में तो मैं जब चला गया था उस समय तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जब वहाँ से मैं पेपर दे के निकला हूँ, उसके बाद मैंने फ़ोन वगैरह लिया तो देखा कुछ मैसेजेस वगैरह पड़े थे। फिर घर आके मैंने कुछ वही पीडीएफ वगैरह खोल के देखी क्या पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे। तो उस समय मैंने बस ओवरव्यू किया, देखा एक बार, और उसके बाद फिर रख दिया कि जो भी है बाद में मिलान करेंगे, हो सकता है हमारी शिफ्ट का हो, इतना देख के छोड़ दिया। फिर शाम को जब पेपर आया तो फिर देखा कि अरे ये तो उसी से मिल रहा है। साथ में आसपास में बात भी बहुत हो रही थी कि लीक हो गया है। जब चेक किया तो एग्जैक्टली वही आंसर थे, जो मतलब आप समझ सकते हो दिन में आंसर आ गए। कहाँ पे? आप टेलीग्राम पे देखे आपने? कहा? जी टेलीग्राम पे देखा। अब बिल्कुल। कितने लोग उसको देख चुके थे पेपर देने के पहले? कितने व्यूज उसमें? सर ये तो मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, बट थाउजेंड्स में था। कितने लोग पेपर वो देख चुके थे? आपने भी पेपर दिया, आपका भी क्या रहा? आपका कब पता लगा आपको कि जो पेपर है? ऐसे हम हॉल में गए थे तो मुझे पता चल गया था कि सर पेपर लीक हो गया है। मतलब ऐसे लोग अफवाह फैला रहे थे, मुझे ऐसा लग ही रहा था क्योंकि मैं लगभग 4-5 साल से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ और मैं ये श्योर था कि इस बार हो ही जाएगा। मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ सर, मेरा परिवार मेरे ऊपर ही डिपेंड है पूरा, और मैं बहुत मेहनत से पेपर देने गया था। करते हैं घर वाले? सर हमारे पिताजी नहीं हैं, मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली है पूरी। मैं बता नहीं सकता हूँ सर। मेरा उस दिन तो मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल किया कि सर पेपर दे दूंगा, कोई बात नहीं, ये तो सब ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। क्योंकि आरओ का पेपर मैंने जस्ट 1 हफ्ते पहले 11 तारीख को मेरा पेपर था, मैंने वो पेपर दिया, उसके बाद ही अभी ये लीक हो गया। सर मैं बहुत दिन से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे अगर होगा तो सर किसके ऊपर भरोसा करेंगे? अपने ऊपर। अगर हम लेबरी तो नहीं कर सकते ना सर, अगर पढ़ाई किया तो क्या करेंगे सर? अगर ऐसे ही होता रहा अगर पेपर लीक तो हमारा क्या होगा? हमारे जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो पाया है, और हम बड़ी मेहनत से, मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत करके लगभग 200 के आसपास हमारा नंबर बन रहा है। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका मतलब पहले से, जिन्होंने इतने व्यूज़ देख लिए, लगातार हम देखते आ रहे हैं। मेरा कल से लेके अभी तक इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं सुसाइड करने के कगार पे खड़ा हूँ। अगर ये कैंसिल हो जाए, मैं भाई यही चाहता हूँ कि पेपर कैंसिल हो जाए सर। बहुत आभार होगा सरकार का और आप सबका, पेपर बस कैंसिल हो जाए।